जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो हमारी भगवान है। आप ही तो हमें आपके सहस्त्रार से जन्म दिया है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारी सुख दुख पर, हमारी हर सांसें पर आप हमें छत्र छाया बन के रहिए माँ। कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और सभी संत और शुद्धात्मा को चैतन्यित कीजिए, निर्विचारिता सिद्ध प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और हमें चैतन्यित करके हमारी सारे चक्रों, सारे नाड़ियों को निरंजित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, परम पूज्य श्री माता जी के बिंदु को देखते रहेंगे। अपने अंदर समस्त दोष, समस्त बाधा, समस्त बुराई सोच को परम पूज्य श्री माता जी श्री चरण पर समर्पित करेंगे। अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव अपना मन में लेके आएंगे। धीरे धीरे चित्त को अपना हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, ये सांसें, ये शरीर, ये मन, ये रोम रोम आप ही का तो दिया हुआ माँ। कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमें निर्भय बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके
आपके श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपके शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर लेके जाएंगे। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिना हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को गणेश शक्ति से दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार पर, बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिना हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे बाएं मूलाधार के समस्त दोषों को दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन कीजिए। मंत्र लेंगे निर्मल गणेश। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त शरीर के बाएं हिस्से पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो महाकाली है, आप ही तो भैरवनाथ है। कृपा करके हमारे शरीर के बाएं हिस्से की समस्त कष्ट, विकार, बाधा, समस्त रोगों को इस दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। मंत्र लेंगे महाकाली भैरवनाथ की। ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फील करेंगे दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन हो रहे बाएं हिस्से के समस्त दोष, समस्त बाधा, समस्त रोग दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन होते जा रहे। फिर दाहिने हाथ तली श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ तली धरती पर। संपूर्ण चित्त दाहिने मूलाधार पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो कार्तिक है, आप ही तो राक्षस हंती है। कृपा करके हमारी शरीर के अंदर समस्त राक्षस भाव को नष्ट कीजिए। कार्तिक का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकेय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फील करेंगे बाएं हाथ ले आते हुए समस्त दोष, समस्त रोग धरती पर विलीन होते जा रहे। फिर बाएं हाथ तले आकाश की तरफ, दाहिने हाथ तले श्री माता जी की तरफ ही रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे शरीर के दाहिने हिस्से की समस्त कष्ट, विकार, बाधा, समस्त रोगों को, क्षय दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, आकाश सत्य बाएं हाथ तले होते हुए आकाश सत्य विसर्जित कर दीजिए माँ। श्री माता जी, मुझे शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। महासरस्वती हनुमान जी की शक्ति से हमारे राइट साइड की समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। मंत्र लेंगे महासरस्वती हनुमान जी। ओम तमेव साक्षात श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान जी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः।
संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर परम पूज्य श्री माता जी हमें अतीत और भविष्य बुला के वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। मुझे आध्यात्मिक उत्थान प्रदान कीजिए माँ। महालक्ष्मी की शक्ति से हमारे शरीर के मध्य भाग की समस्त कष्ट विकार बाधा समस्त चक्र को निरंजित कीजिए। महालक्ष्मी गणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप गौरी माता के रूप में और मध्य मूलाधार पर आइए। समस्त रोगों को समस्त दोषों को दूर कीजिए। हमें अबोधिता और पवित्रता प्रदान कीजिए माँ। गणेश गौरी माता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर ओम करते हुए सारे चक्र के ऊपर निरंजित करते हुए आस्ते आस्ते सहस्त्रार्थ गाएंगे। 3 बार करेंगे। दाहिना हथेली से नीचे से ऊपर तक लेके आएंगे ओम करते हुए। और एक बार करेंगे। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। संपूर्ण ध्यान का स्थिति दोनों हथेली सहस्त्रार परम पूज्य श्री माता जी के चैतन्य का अनुभव करते हुए श्री माता जी कृपा करके आप हमारी सहस्त्रार पर आइए। हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सदाशिव जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सदाशिव साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति सहस्त्रार पर संपूर्ण चित्त को धीरे धीरे चित्त को निर्मल धाम में ले जाएंगे। थोड़ी देर ध्यान की स्थिति पर रहेंगे। माँ की समाधि के पास चित्त को रख के ध्यान करते रहेंगे। परम चैतन्य का अनुभव करते रहेंगे।
फिर अपने चित्त को नारगोल पर लेके चलेंगे। जहाँ पर माँ शस्त्रार खोला था, समुद्र को किनारे में वृक्ष का नीचे थोड़ी देर ध्यान करेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार पर संपूर्ण ध्यान का स्थिति, इसी स्थिति पर रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी के चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। इसी स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। हमारे अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है, उसको जागरूक किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, कुछ भी मिल नहीं सकता, और कोई तरीका नहीं। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए आत्मा को जानना जरूरी है। जब तक आत्मा को नहीं जाना जाता है, तब तक परमात्मा को कोई नहीं पहचानता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा को जानने की शक्ति है। जैसे हमारी आंखें खुले बगैर हम संसार को नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार जब तक हमारी आत्मा जागरूक नहीं होगी, सब बेकार की बातों से परमात्मा को नहीं जाना जाएगा। ये सत्य है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए लोग नाराज भी हो जाएं, बुरा भी मान जाएं, तो भी जो बात सही है वही बात हमें कहने की है, और इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। क्योंकि अगर आप परमात्मा के खोज में निकले हैं, अगर आप उसको ही खोज रहे हैं, आप वाकई में खोजने वाले हैं, इसको कहते हैं कि आप ट्रू सीकर हैं, हृदय में आपको सिर्फ परमात्मा को ही मिलने का विचार है, तब तो आपसे हम बात कर सकते हैं, और बाकी फिर बात नहीं हो सकती। कारण यह है कि मनुष्य ये नहीं जानता है कि वो अपनी आत्मा से अभी तक संबंधित ही नहीं। आत्मा आपको जानता है, आप आत्मा को जानते नहीं हैं, वो आपसे संबंधित नहीं। आपकी चेतना में आत्मा का कोई प्रकाश नहीं है, जरा सा भी नहीं। जब ये प्रकाश हमारे अंदर आता है, तब अपने अंदर से ही शक्ति बहना शुरू हो जाती है। ये वास्तविकता है, और ये एक जीवंत प्रक्रिया है, लिविंग प्रोसेस है। आप जिस तरह से अमीबा से इंसान बने हैं, उसी तरह से इंसान से भी आप ऊंचे बन सकते हैं, लेकिन उसी प्रकार बनेंगे। मनुष्य एक एक नई नई तरीके निकालता है कोई भी चीज के। परमात्मा का अपना तरीका बना हुआ है, उसने अपने आप के अंदर सारी चीज बना के रखी है, सिर्फ आपका कनेक्शन लगाने की बात है। जब तक परमात्मा से कनेक्शन नहीं हुआ, आत्मा से कनेक्शन नहीं हुआ, तो फिर बाकी की सब चीजें करने से फायदा क्या है? समझ लीजिए, इसका कनेक्शन अगर मेन से नहीं हुआ, तो इस पर मैं बात करने से फायदा क्या? अभी वो आए थे, पैसा आप कह गए ठहर जाइए, अभी कनेक्शन लगा देता। एक बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल जिसको बात कहना चाहिए, ये है कि अभी आत्मा से आपका किसी का संबंध है नहीं, आपके अंदर आत्मा का प्रकाश नहीं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि माता जी पहले कंदील साफ करना चाहिए। अरे भाई, कंदील भी साफ करके रखो, चाहे उसको रगड़ के रखो, मांझ के रखो, लेकिन उसके अंदर कुछ ज्योति नहीं है, तो उस कंदील का भी क्या अर्थ होने वाला? काहे के लिए मेहनत कर रहे हैं? लेकिन ये बात रुचिकर नहीं लगती अगर कहा जाए कि किसी मेहनत से नहीं होगा, क्योंकि हम जिसे हम समझते हैं, जिससे हम कहते हैं हमें ये पसंद है, आई लाइक इट, मराठी में कहते हैं मला फार आवडतं, मला, ये कौन है? ये कौन कहता है कि मुझे पसंद है? ये आपका अहंकार है, ईगो है। वो कहता है ये मुझे अच्छा लगता है, इससे मुझे ये लाभ हो गया, उससे मुझे वो लाभ हो गया। क्या लाभ हुआ आपको? सिर्फ आपका जो ईगो है, अहंकार है,
वो खुश है। जब अहंकार प्लावित होता है, जब अहंकार को हम कुछ खाना देते हैं तो वो खुश होता है। और जो प्रति अहंकार है, जो सुपर ईगो है, उससे आप दुख पाते हैं, कंडीशनिंग से आप दुख पाते हैं। और डी कंडीशनिंग जब करते हैं तब आप अपना ईगो बढ़ाते हैं। इनसे परे परमात्मा है, इनसे परे आत्मा है। उसकी व्यवस्था परमेश्वर ने, जो कि सारे सृष्टि का नियंता है, आपके अंदर कर रखी। इसको आप माने चाहे नहीं माने, लेकिन वो है। आप क्यों नहीं मानते? क्योंकि आपने इसे देखा नहीं, आपने इसे जाना नहीं, आपने इसे पहचाना नहीं। लेकिन कम से कम अपने ही भारतवर्ष में बहुत ऊंचे लोग हो गए, जैसे आदि शंकराचार्य। उन्होंने बताया कि आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति। कबीर हो गए, पूरा कबीर, नानक, ज्ञानेश्वर, सब ने कहा है कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण होना चाहिए। यही इसका अंत है। घूम फिरा के सब कुंडलिनी की बात करते हैं, चक्र की बात करते हैं, सब वही बात तो वही करते हैं, लेकिन कुंडलिनी जागरूक नहीं करता। बात करने से क्या फायदा? अगर हम आपसे दुनिया भर की बात भी करें तो उससे फायदा क्या होने वाला है? बात बात रह जाएगी। बात से आपको फायदा क्या हुआ? आप अपना स्वार्थ देखिए, स्व का अर्थ देखिए। अपना स्व जो है वो है आपकी आत्मा, उसका आप अर्थ ढूंढिए। क्या उसका अर्थ लग गया है? माने ये कि जिस चीज के लिए आपका स्व है, क्या वो कार्यान्वित है? वो कुछ कार्य कर रहा है कि वो एक तरफ बैठा हुआ है अपना, और आप जैसे थे वैसे ही हैं? इसका विचार पहले कर लेना चाहिए कि अगर हम परमात्मा को खोज रहे हैं और हम असल में इस मामले में ईमानदार हैं और हम परमात्मा को ही खोज रहे हैं, हमारे ईगो को हम नहीं खोज रहे हैं, ऐसा विचार अगर आप अपने सामने रख लें और फिर ये सोचें कि ये करने के लिए क्या हमें कुछ करना होगा, क्योंकि हम कुछ भी कर्म करेंगे हमारा ईगो बंधेगा कि नहीं बंधेगा? कर्म के अंदर आप बंधेंगे या नहीं बंधेंगे? अकर्म होने के लिए कोई ना कोई घटना अंदर घटित होनी पड़ती है, और वो जो है वो जीवंत घटना है, स्पॉन्टेनियस। उसको आप करा नहीं सकते। सर के बल खड़े होने से आप बीज उगा सकते हैं क्या? गीता पढ़ने से आप बीज उगा सकते हैं क्या? मंत्र बोलने से आप बीज उगा सकते हैं क्या? कूदने कादने से आप बीज उगा सकते हैं क्या? किताबें पढ़ने से, गुरुओं को पैसा देने से, दुनिया भर के बाल मुड़ाने से और चोगे पहनने से आप कर सकते हैं क्या? कबीर ने सब पे खूब मारा हुआ। ये सब करने से आप नहीं कर सकते। अंदर की जागृति होनी चाहिए, सहज समाधि, सहज अंदर में होना चाहिए। अभी सहज योग भी एक साहब ने निकाल दिया, यानी लिमिट तो ये है कि पैसे कमाने के तरीके कितने लोग निकालते हैं और बेवकूफ बनाने के उसकी कोई हद नहीं, क्योंकि लोग बेवकूफ हैं। जो असल आदमी होता है उसके पास लोग ही बहुत कम आएंगे, पहली पहचान है। जो असल होगा उसके पास कम ही लोग आएंगे, क्योंकि असल को खरीदने ही वाले कम होते, नकल पे सब लोग मरते हैं। आप अगर कहें कि प्लास्टिक के फ्लावर बना दो तो हजारों बन जाएंगे। मेंबर बना लो, चलो भाई ये भी मेंबर हो गए, वो हो गए, आपको एक चोगा पहना दिया, चलो आप हो गए मेंबर, चलो उनके आप शिष्य हो गए। ना हमारे कोई शिष्य है, ना ही हमारी कोई संप्रदाय। आपको अगर पार होना है तो आप आए हैं, पार हो जाइए और इसमें बैठिए, जमिए, ना इसमें आप पैसा दे सकते हो। एक ये सोचना चाहिए जिस चीज के लिए आप पैसा दे सकते हो परमात्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि मंदिरों में पैसा लेते हैं, पोप पैसा लेता है और सारे दुनिया भर के जितने भी आचार्य लोग हैं पैसा लेते हैं। इसलिए सब लोग सोचते हैं कि माता जी भी अगर पैसा नहीं लेती तो किस काम का होगा। मैं पूछती हूँ कितना पैसा है आपके पास, आप मुझे क्या दे सकते हैं? आपके पास देने को है ही क्या? कौन सी ऐसी चीज आपके पास है जो इसका मूल्य दे सकता है? ये पत्थर और गोटे, इससे क्या आप इसका मूल्य देंगे? और किसी भी तरह की भावना लेकर चलने से भी क्या आपको परमात्मा मिल जाएंगे कि साहब मैंने परित्याग कर दिया मेरे घर का? ये सब दिमागी जमा खर्च है।
बौद्धिक एक्रोबैट्स जिसे कहने से, कि मैंने घर छोड़ दिया, मैंने द्वार छोड़ दिया, सब संसार छोड़ करके। परमात्मा ने संसार बनाया क्यों अगर उसको छोड़ने का होता? ये पलायनवादिता जो है, इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि मनुष्य इस चक्करों में जल्दी आ जाता है। किसी से कहा जाए कि देखिए अपने संसार में रह के, घर में रह कर ही अंदर ही घटना घटित होती है, तो सोचता अरे फिर इसमें क्या हुआ, मैंने शो ऑफ कहाँ किया, मैंने कहाँ अपने को दिखाया कि मैं कोई विशेष हूं। और आपको अगर वास्तव में पाना है तो आप कहेंगे चलो इस सब बाह्य चीजों में, बाह्य अंडबरों में कुछ नहीं रखा। और ये लोग आपसे बताएंगे भी कि बाह्य में कुछ नहीं, सब अंदर है, और कराएंगे सब बाह्य में, और आप इस चक्कर में घूमते ही रह जाइएगा। दुख तो यह है कि आप खोजने वाले हैं, आप अनंत काल से परमात्मा को खोज रहे हैं, और उससे बड़ा दुख यह है कि इस भरमार में आप भी खत्म हो जाएंगे। जो एक जीवंत क्रिया है वो करने की शक्ति, क्षमता और उसकी पूरी सृष्टि परमात्मा ने आपके अंदर की हुई। आपने किया ही क्या है जरा सोचिए। अभी ये बड़ी बिल्डिंग बना दी तो सोच रहे हैं कि साहब हमने बड़ी बिल्डिंग बना दी, ये पत्थर पे पत्थर चढ़ाए हैं, कौन सी जीवंत क्रिया की है यहाँ? मरे को मरा बनाना, और क्या किया है? कोई एक भी जीवंत कार्य मनुष्य ने करके दिखाया हो तो बताइए। जीवंत कार्य सिर्फ जो आदमी आत्मा को पाता है वही कर पाता है। ये पहचान है आत्मा को पाने की कि आपके हाथ से जीवंत कार्य होंगे। कुंडलिनी का जागना जीवंत कार्य है जिसे आप अपने आंख से देख सकते हैं। इसका पल्सेशन आप अपने, उसका नाचना, उसका चढ़ना और उसका गिरना आप अपने आंख से देख सकते। जो कार्य आप लोग कर सकते हैं वो तो आप कर ही सकते हैं। जैसे कोई कहे कि आप ध्यान लगा के बैठो भाई, ऐसी उंगली करके बैठो, नाक ऐसे करके बैठो, तो आप कर ही सकते हैं, इसमें क्या विशेष? कोई कहे एक टांग ऊपर करके बैठो, थोड़ी दिन प्रैक्टिस करके आप ये भी कर सकते हैं। कोई कहे घोड़े पे कूद के बैठो तो आप कर सकते हैं, कूद जाओ थोड़ा सा ऊपर में हो जाओ तो वो भी हो सकता है। एक साहब है वो आजकल किसी को फ्लाइंग सिखा रहे हैं अरबी। क्या आपको पक्षी बनने का है? कोई है एक साहब वो मेंढक जैसे कूदने लगा। मैंने कहा मेंढक जैसे क्यों कूदते हैं? क्या मेरे गुरु ने बोला कि अगर आप की कुंडलिनी जागो तो आप मेंढक जैसे कूदेंगे। मैंने कल सांप जैसे रेंगेंगे। अरे भाई आप होने क्या वाले हैं? आप क्या सांप होने वाले हैं कि मेंढक होने वाले हैं कि पक्षी होने वाले? आपको कूदने की क्या जरूरत है, चिल्लाने की क्या जरूरत है और चीखने की क्या जरूरत है? अगर आप ही के अंदर वो शक्ति बैठी हो तो अपनी कोई इज्जत करिए, अपने बारे में समझ लीजिए कि ये परमात्मा ने संपूर्ण सुंदरता से रचाया हुआ एक मानव शरीर है। बड़ी नाजुक उसकी कलागिरी है और उस कलाकृति में बड़े ही सुंदरता से उसने कुंडलिनी को ऐसे जगह बिठाया कि कोई उसको छू नहीं सकता। त्रिकोणाकार अस्थि में बिठा दिया। त्रिकोणाकार अस्थि को आपको आश्चर्य होगा कि आप जला नहीं सकते, अस्थि को भी नहीं जला सकते। चाहे उसमें से कुंडलिनी चली जाए आप उसे भस्म नहीं कर सकते। और अगर वो भस्म हो भी जाए, बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह से भस्म कर भी दें, तो भी उसके परमाणु एक अलग तरह के होते हैं। इसका नाम ही सेक्रम है। देखिए उस जमाने के लोगों ने, उस जमाने लैटिन भाषा में, इतने पुराने जमाने में उन्होंने इसे सेक्रम कहा, ग्रीक्स ने इसे सेक्रम कहा। इसका मतलब यह है कि ये बहुत अत्यंत पवित्र चीज है। इसका एहसास, इसकी कल्पना उस जमाने में भी लोगों को वहां पर ग्रीक जैसे देश में हुई थी। इसमें परमात्मा ने इस कुंडलिनी का स्थान बनाया। कितनी सुंदर रचना। आखिर क्यों आप ये भी कहें कि मां क्या जरूरी है, जैसे हमको अमीबा बना दिया हमें भगवान भी बना दे, हमें आत्मा भी बना दे। लेकिन अमीबा से इंसान बनने तक आपकी चेतना है ये बढ़ती रही, ये प्रगल्भ होती रही। आप इंसान बन गए,
आप में और जानवर में कितना अंतर है ये आप नहीं जानते। कभी कभी जानवरों जैसा आप कर सकते हैं, आप चाहे तो बिच्छू बन जाए और चाहे तो आप शेर बन जाए, वो दूसरी बात है, लेकिन तो भी आपके अंदर और जानवर में अंतर रह जाता है। एक घोड़े को आप किसी गंदे नाली से ले जाइए, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। कोई भी इंसान उसे ले जाइए और नाक पकड़ लेगा, वो नहीं जा सकता वहां। सुंदरता जिसके बारे में इन्होंने कहा है, उसका विचार जानवर में नहीं होता, मनुष्य में। हालांकि उसका भी कभी कभी बड़ा बाह्य होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि आत्मा की ओर खींच इंसान में होती है। इंसान ही आत्मा की ओर खींच कर सकता है, जानवर नहीं कर। जब आपकी चेतना ऐसी प्रगल्भ हो गई, जब आप विशेष चेतना से जब आप प्लावित हुए या शोभायमान, उस चेतना को ही जानना चाहिए कि परमात्मा क्या है। अगर जानवर जान जाए कि परमात्मा क्या है, उसका क्या लाभ है? मनुष्य की ही चेतना स्वतंत्र रूप से जब परमात्मा को पुकारती है, उसका आवाहन करती है, तभी आत्मा का आनंद उसकी चेतना में, उसके चित्त में आलोक लाता है, उसको आलोकित करता है। ध्यान करता है थोड़ा, क्या करता तुम? हाँ? उस आलोक को समझने के लिए मनुष्य की चेतना एक तरफ से बढ़ाई गई। अब ये है, इसमें से हम बोल रहे हैं, ये कनेक्टेड है, सब चीज ठीक ही है, लेकिन क्या ये चीज जानती है कि हम क्या हैं या हम क्या बोल रहे हैं? समझ लीजिए इसी चीज को बढ़ाते बढ़ाते इंसान बना दिया, और फिर वो चीज जो कि इंसान है परमात्मा से संबंधित हो जाए, तो वो जान जाएगा कि परमात्मा क्या चीज है। इसीलिए आपके अंदर, मानव के अंदर, उनकी स्वतंत्रता में, पूर्णतया आपकी स्वतंत्रता में ही यह घटना घटित होती है। आपको मेस्मराइज करके या बेकार के बकवास करके नहीं होती। समझ लीजिए मैंने कितने भी भाषण दिए, क्या आपको किताब पढ़ने के लिए क्या था? जब तक आप पार नहीं हुए, आपको भी मुझे मानना नहीं चाहिए। हमारे सहयोग में जब तक आप पार नहीं होते, तब तक मेरे पैर पे आने की आज्ञा नहीं। क्यों मेरे सामने आप सब झुकाएं? जब तक आप पार नहीं हुए हैं, पार होने के बाद ठीक है, फिर आप में अंदर श्रद्धा नहीं रह गई। अंदर श्रद्धा से मेरे आगे आने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिस श्रद्धा में पूर्णतया प्रकाश है, वही असली श्रद्धा होती है। इसीलिए दो शब्द होते हैं, श्रद्धा और अंधश्रद्धा। नहीं तो चले भेड़ बकरी के तरह, हजारों आदमी जा रहे हैं तो हम भी चले जा रहे हैं। एक बार एक पिता ने अपने बच्चों से बताया कि जहां सब लोग जाते हैं वहीं जाना ठीक होता है। तो लड़के जब बड़े हुए, अकल के कम थे, तो उन्होंने देखा बहुत से लोग एक तरफ जा रहे हैं, तो चलो उसके साथ निकल पड़े। वो लोग जा रहे थे स्मशान। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हमारे अंदर कोई सारासार बुद्धि होनी चाहिए, डिस्क्रिशन होना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर डिस्क्रिशन नहीं है, उसके लिए सहयोग क्या करेगा बताइए? ये उसको समझना चाहिए कि असल क्या है और नकल क्या है। आपको नकल चाहिए कि असल चाहिए? पहली बात, क्योंकि नकल का तो कोई अर्थ निकलने नहीं वाला, थोड़े दिन में आप फेंक ही दीजिएगा उसका। जितने भी नकल होते हैं आप देखिए, उनका सबका बंठाढार हो ही रहा है। एक के बाद एक का पता हो रहा है कि उन्होंने उसका खून कर दिया, वहां उनको मारा गया, वो वहां से भागे गए, 10 फैमिली रुइन हो गई, ये खराबी हो गई, वो खराबी हो गई। क्योंकि जो कुछ भी नकल चीज बनेगी परमात्मा के नाम पर, वो विध्वंसक होगी, वो खत्म कर देगी आपको। और जो परमात्मा के नाम पे असल होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा, वो आपको बनाएगा, पनपाएगा, बढ़ाएगा। इसलिए मनुष्य को पहले यह तय कर लेना चाहिए कि आपको असल चाहिए कि नकल चाहिए। सोना तो हमको असली चाहिए,
वो कलकत्ते में आप जाइए तो वहां असली सोना चांदी का 2 कान मिलता है। सोने के मामले में बहुत हम लोग पर्टिकुलर है कि असली 24 इसका असलं पाहिजे, मराठीत अगदी पाटल्या। और परमात्मा के बारे में चालेल, जिनकी ऐसी वृत्तियां हैं उनके लिए सहयोग नहीं। सहयोग असली वीरों का काम है, फालतू भेकड़ लोगों के लिए सहयोग नहीं है। वो आप चाहे कहीं के मिनिस्टर हो, नहीं तो प्रेसिडेंट हो, नहीं तो कुछ। असली वीरों का काम है, जो असली वीर है वो सामने आए, और बेकार लोगों के लिए सहयोग नहीं है। आप ही बताइए कि आपके यहाँ टूटे फूटे बहुत सारे अगर दिए पड़े हो, ट्यूब्स पड़े हैं, आप उसकी रिपेयरिंग करते हैं क्या? उसी दीपक की रिपेयरिंग होती है और उसी दीपक को अच्छा बनाया जाता है जिसके अंदर दीप ठहर जाए, क्योंकि यहाँ पैसा चलता नहीं और कोई चीज चलती नहीं। चलता क्या है? ठहरना, ठहरावा, जिसे मराठी में कहते हैं बैठक। बहुत से लोग सहयोग में पार हो जाते हैं। यहाँ मुंबई में कम से कम 15,000 आदमी पार हैं, 15,000। लेकिन जमे और वृक्ष हुए ऐसे कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा 1000 कहीं। जो जम गए और उसके वृक्ष हुए, जिन्होंने मास्टरी कर दी, ऐसे 1000 से ज्यादा। बाकी तो कचरा ही हो जाएंगे ना, उनका क्या होने वाला है? आज ही एक देवी जी आई थी, माता जी मेरे को तो आपने पार करा दिया, अब मेरे यहाँ दर्द हो रहा है और मेरे फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है। 11 साल पहले पार किया था, तो अब क्या? अब ऐसी हालत हो रही है, मेरे वाइब्रेशन छूट गए, अब मेरा कुछ होता ही नहीं। पार होने के बाद किया क्या? अंकुर जब आपका जीवंत हो जाता है, तब उसको कितना पनपाना पड़ता है आप जानते हैं, कितना संजो के रखना पड़ता है, कितना संभाल के रखना पड़ता है, उसको किस तरह से जतन से बढ़ाना पड़ता है। वो जतन, वो प्यार, वो समझ आप में होना जरूरी है। आज यहां भी बहुत से सहयोगी बैठे हैं, उसमें से कुछ बहुत पहले आए थे, कुछ हमेशा के हैं और कुछ यूं ही, और कुछ नए लोग भी हैं। सब लोगों से एक ही कहना है मुझे, सहयोग आपको दूसरे किनारे पहुंचा देता है। आप दूसरे हो जाते हैं, आप अपनी आत्मा हो जाते हैं, आप अपना ईगो नहीं रहे, आप अपनी आत्मा हो जाते हैं। पर अपनी अवस्था जो है उसको बनाना पड़ता है, उस चीज पे आपको जमना पड़ता है। इस मामले में मैं ये कहूंगी कि इंग्लैंड के जो लोग हैं, आश्चर्य की बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि इंग्लैंड के लोग, जिन्होंने एक जमाने में यहाँ इतना सत्ता दिखाई, ये इंग्लैंड के लोग बड़े जोर से पैठ गए, खोजा ही नहीं, पैठ भी गए। और हम, जिनके लिए हजारों अवतारों ने यहां जन्म लिया, इस पुण्य भूमि को विशेषकर इतना पवित्र बनाया, इसके रग रग में चैतन्य की लहरें बह रही हैं, उस देश के लोगों में वो गहराई और वो गहनता नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है, मैं स्वयं बड़े आश्चर्य हूं। मैंने तो इसलिए भारतवर्ष में जन्म लिया, और महाराष्ट्र में विशेष करके, कि ये पुण्य भूमि है, ये संतों की भूमि है। राग भैरवी। कृपया अपना चित्त सहस्रार चक्र पर स्थिर करें।
नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, हृदय निवासिनी नमो नमः, हृदय निवासिनी नमो नमः, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो। सहस्त्र कमल पर तुझको पाया, सहस्त्र कमल पर तुझको पाया। सहस्र कमल पर तुझको पाया, सहस्र कमल पर तुझको पाया। सात चक्र पर विजय दिलाया, सात चक्र पर विजय दिलाया। ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया। नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमः श्री निर्मल माता, नमो नमः, नमो नमो, नमो नमो। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी, मोक्ष प्रदायिनी माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः, नमो नमः,
नमो नमः। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद कृपया कुछ देर ध्यान में रहें। जय श्री माता जी। इसी ध्यान का स्थिति पर थोड़ी देर रहेंगे और परम पूज्य श्री माता जी का परम चैतन्य तो अनुभव करते रहेंगे। दोनों हथेली, सहस्त्रार चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपने करा के जो हमें परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमः। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।